नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें हम पहला जो है टॉपिक वो लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइट मींस अल्टीट्यूड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कंसिडर अर्थ टू बी ए स्फीयर। सो ये मान लीजिए हमने कंसिडर की है अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर and mass is capital M. So let g is acceleration due to gravity uh, on the surface of the earth, or on the surface of the earth acceleration due to gravity जो है वो है small g। और अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं इस हाइट पे, क्योंकि यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑल्टीट्यूड, तो इस हाइट पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं। सो मान लेंगे ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये मान लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी, और एट पॉइंट बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल जी डैश। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है कंसिडर दैट अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम। सो ये हमने लिया है, ये जो है अर्थ है ये है स्फीयर, इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर एंड इसका जो मास है वो है कैपिटल एम। लेट जी बी द स्मॉल जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो है सरफेस ऑफ अर्थ ये है पॉइंट ए, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है ये हमने यहाँ पे लिखा है। देन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देन हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, देन जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सो इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम यहाँ पे लेंगे इफ जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी, और यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है पॉइंट बी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने लिया है वो है जी डैश एट हाइट, हाइट यहाँ पे लेंगे स्मॉल एच, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो है स्मॉल एच। सो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इफ जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, यहाँ पे विच इज़ एट हाइट एच स्मॉल एच। सो यहाँ पे हमने लिया है इसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो है स्मॉल एच मीन्स एबो द सरफेस ऑफ अर्थ। देन ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ओ से लेकर बी तक ये है एक, तो यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल एच। सो ये डिस्टेंस बन जाएगा आर प्लस एच। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है आर प्लस एच। सो यहाँ पे है g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे g डैश यहाँ पे लिख सकते हैं g डैश विच इज इक्वल टू, हर जगह सेम ही होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं g और यहाँ पे है m, लेकिन यहाँ पे ये r डिस्टेंस है r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है r प्लस एच। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ r प्लस एच, लेकिन यहाँ पे का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब हम यहाँ पे करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी डैश डिवाइड बाय जी, सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे है जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच स्क्वायर, और डिवाइड हो जाएगा ये जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है जी डैश की जगह ये, और जी है जी यहाँ पे जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये है जी एम एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये है होल डिवाइड बाय, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू में, तो इसका जो है रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर आएगा और ये जो है जी एम ये है नीचे। सो यहाँ से ये जी एम और जी एम यहाँ पे इनको कैंसिल आउट करते हैं। सो ये हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो हमारे पास आया है जी डैश बाई जी विच इज इक्वल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और अब हमने ये जी डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस जी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है जी डैश इज इक्वल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इस जी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे भी ये है स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये है जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी डैश विच इज इक्वल टू
और ये है r डिवाइड बाय, और डिनोमिनेटर में जो है r प्लस एच, और हम यहाँ r बाहर निकाल सकते हैं। सो r इंटू यहाँ पे 1 आएगा, और इस h से r बाहर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय ये कैपिटल R, क्योंकि जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा r। सो r को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है r, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यही टर्म आएगी वापस। सो यहाँ पे है फिर होल स्क्वायर और इनटू है g। अब इस r को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो ये r और ये r यहाँ पे इनको हम कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आएगा विच इज इक्वल ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर इनटू जी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 के बराबर आएगा। ये आएगा 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर, लेकिन यहाँ पे का होल स्क्वायर इनटू है जी। और अगर हम इसको, ये जो टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये जो है प्लस स्क्वायर ये बन जाएगा नेगेटिव 2 मीन्स नेगेटिव स्क्वायर। सो ये आएगा, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर होल रेज पर -2 और इनटू है जी। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। सो हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स रेज पर -n, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। ये जो है -n, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मीनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और n इंटू एक्स आएगा एन एक्स। सेम हेयर, सो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर। सो हमारे पास आता है, हमारे पास आएगा जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइड बाय है r, और इनटू है ये यहाँ पे g। So thus it means that acceleration due to gravity decreases with increasing height। जैसे जैसे height increase हो जाएगी तो acceleration due to gravity जो है वो decrease हो जाएगी। So I hope आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। So thanks for watching this video।